साल 2024 ख़त्म होने को है, बट हमारी वंडरलस्ट है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. बिफोर दिस ईयर एंड वी डिसाइडेड टू टेक अनदर रोड ट्रिप एंड दिस टाइम टू मुक्तेश्वर. मुक्तेश्वर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक बहुत ही क्वेंट ऑफबीट सीरीन हिल स्टेशन है जो हमने अभी तक नहीं किया था. सो वी डिसाइडेड व्हाई नॉट एंटर 2025 विद अनदर ट्रिप इन आवर किटी. हम दिल्ली से मुक्तेश्वर रोड ट्रिप कर रहे हैं. दिल्ली से मुक्तेश्वर का डिस्टेंस है अराउंड 362 किलोमीटर्स. एक ब्रेक हमने ब्रंच के लिए लिया ढाबे पर और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया. उसको इंक्लूड करें तो हम यहाँ पे लगभग 8 घंटा 20 मिनट में पहुँच गए थे. दिल्ली से मुक्तेश्वर का हमारा ड्राइविंग रूट वाज दिल्ली टू गजरौला, मुरादाबाद, हल्द्वानी एंड देन भीमताल और रामगढ़ और उसके बाद मुक्तेश्वर. मुक्तेश्वर में हम रुके हैं कि छोटी सी जगह है लेटीबुंगा जो मेन मुक्तेश्वर से थोड़ा पहले ही है, तो वहीं पर हम एक कॉटेज में रुके हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर होम फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज इन मुक्तेश्वर. अपने कॉटेज में चेक इन के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया. हमारे कॉटेज की बैल्कनी से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की पहाड़ियाँ नज़र आती थी. लाजवाब नज़ारे मुक्तेश्वर के. मेन मुक्तेश्वर से थोड़ा हटकर लेटीबुंगा गांव में रहने का हमें एक और फ़ायदा ये हुआ कि अपार्ट फ्रॉम साइट सीइंग ऑप्शंस इन मुक्तेश्वर वी कुड सी द लोकल वे ऑफ लाइफ. आते जाते ही हमें गांव के लोग अपने डेली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. पशु, मवेशी और माल्टा से लदे हुए पेड़ और लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने में जो फ्लेवर आता है ट्रिप का उसका. और हमें ये भी पता चला सिर्फ हम दिल्ली वाले यहाँ ठंड से नहीं कुड़क रहे हैं. जब हम आग पे हाथ सेकते हुए लोकल्स के साथ बैठे तो हमें ये रियलाइज़ हुआ सुबह शाम तो उन्हें भी उतना ही ठंड लगता है जितना हम दिल्ली वालों को. जब सही लग रहा है आपको? दिल्ली में भी वैसे कम नहीं है ठंड. अरे दिल्ली का ठंड और यहाँ के ठंड में अलग फर्क है. यहाँ की ठंड फ्रेश है और दिल्ली की फ्रेश है. हवा हिमालय की हवा आ रही है. अभी तो बर्फ पड़ने वाली है. अभी तो मौसम काफी उसमें है, मिजाजों में है. इस बार तो काफी गिर भी सकती है. शाम से रात हो गई और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी. हम अपने कॉटेज लौट आए, डिनर किया, हीटर चलाया और सो गए. The best season for visiting Mukteshwar, we are told, is between May and June, and also Christmas to New Year is popular just because it's not too far from Delhi and that's the party season. And if you're really lucky, you might get snow. Otherwise, if you are not too gung-ho about chilling cold, then December, January, Mukteshwar could be given a miss. Come 6 in the evening and you feel, oh, it might not be so cold this evening, and then 7, 7:30, 8, and then it's just freezing. A heater in a room could barely salvage. The advice is that you spend as much time as possible below your quilts, but that's not how travel works. इसलिए आज सुबह की धूप का फ़ायदा उठाते हुए हमने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट के बाद हम सारा दिन मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करेंगे. इनफैक्ट हमने ब्रेकफास्ट भी बाहर बैल्कनी में ही लगवा लिया. आज मुक्तेश्वर में हमारी ये पहली मॉर्निंग है. हम कल शाम तक पहुँचे थे मुक्तेश्वर. अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए. मुक्तेश्वर इज़ नॉट रियली अ प्लेस वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. इट इज़ अ प्लेस टू बी. यू कैन स्पेंड योर होल वेकेशन सिटिंग इन दी कॉटेज बैल्कनी और होम स्टे बैल्कनी लुकिंग एट द माउंटेन्स. वो ही काफ़ी है एक ट्रिप के लिए ऑनेस्टली. बट स्टिल आए हैं तो एक्सप्लोर करना तो बनता ही है. तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए. देयर इज़ अ मुक्तेश्वर टेम्पल, चौली की जाली, देयर इज़ अ ज़ीरो पॉइंट एंड भालूगढ़ फॉल्स. या तो वी जस्ट स्टार्टेड फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस साइट सीइंग पॉइंट्स छोटे छोटे ट्रैक्स भी हैं, पर हमें शायद ट्रैकिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारा कॉटेज पार्किंग स्पेस से थोड़ा दूर है. पार्क करने के बाद कॉटेज तक जाने और आने में ही मिनी ट्रैकिंग हो जाती है. तो आई थिंक हमारा ट्रैकिंग का कोटा इसी से पूरा हो गया. कल हमने 2 बार करा ये आना जाना, आज भी शायद 2-3 बार हो जाएगा.
आज की साइट सीइंग की शुरुआत हम कर रहे हैं भालूगढ़ फॉल से। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वेरी फेमस वाटरफॉल्स नियर मुक्तेश्वर। दिन में वहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, और ताकि हम शाम को वापस सनसेट देखने के लिए चौली की जाली और मुक्तेश्वर टेम्पल तक जा पाएँ। सो दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ द आइटिनरी फॉर टुडे सो फार। भालूगढ़ फॉल्स में पार्किंग पॉइंट के बाद देर इज़ सम ट्रैकिंग इन्वॉल्व विच इज़ अराउंड 950 मीटर्स, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप चाहे खुद कर सकते हैं या फिर आप जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से वो सीधा आपको फॉल्स तक ले जाएगा। ट्रैकिंग से पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना था, जिसमें 60 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची कटती है, और अगर आप जिप लाइनिंग करेंगे तो 400 रुपये देने पड़ते हैं। बाय द वे, इस जगह का नाम भालूगढ़ फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक ज़माने में यहाँ पे 30-40 भालुओं का एक झुंड रहा करता था। तो अब नहीं दिखते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली अब हम लोग आ गए, हमने इसको एक टूरिस्टी पॉइंट बना दिया, बट एक ज़माने में यहाँ पे भालुओं का झुंड रहा करता था। इसी की वजह से इस जगह का नाम भालूगढ़ वाटरफॉल्स पड़ गया है। यहाँ पर ये भालूगढ़ फॉल्स की ट्रैकिंग के दौरान ये छोटी सी शॉप है, भालूगढ़ शॉप, जहाँ पे ये सारी आइटम्स मिलती हैं। ऑरेंज का लिप बाम है, मिंट का लिप बाम है, हैंडमेड साबुन है। अच्छा, ये भटकी दाल, राजमा दाल, रेड राइस और एप्रिकॉट ऑयल तेल। बुरांश का शरबत इज अपेरेंटली फ्रॉम उत्तराखंड, एंड इन दिल्ली wherever we go for उत्तराखंड फूड स्पेशल्स, यू नो आवर वेलकम ड्रिंक इज बुरांश का शरबत। तो देखने में वो आपको रूह अफ़ज़ा जैसा लगता है, बट बड़ा फ्रेग्रेंट होता है और मीठे में बड़ा माइल्ड होता है। तो वी लव रोडेंड्रॉन। In this 1 kilometer trek, you know, the good thing is they have benches and they have washrooms and they have refreshment points. So for people like me who need to have tea every 5 minutes, there's always some sucker around the next corner. चालीस 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद एकदम से ये गॉर्जियस वाटरफॉल अपनी बाहें फैलाए हमारे सामने खड़ा हमारा वेलकम करता हुआ। वाटरफॉल्स बहुत सुंदर है, क्लीन वाटर, नीचे ऑलमोस्ट हरा रंग दिखता है आपको जो पानी का है। एक छोटा सा नीचे पॉन्ड बन गया है जिसके अंदर आप जा सकते हो लाइफ जैकेट के साथ। हम नहीं गए क्योंकि हम ठंड से मर रहे हैं। भालू वाटरफॉल्स के रास्ते में आपको जगह जगह छोटे छोटे ईटरीज मिल जाएंगे, ढाबे जहाँ पे आप चाय पी सकते हो, मैगी खा सकते हो। इस टाइप के कई जगह हैं जहाँ पे आप बैठ के इवन बॉनफायर भी कर सकते हो, म्यूज़िक भी लगा हुआ है। सो क्वाइट पिकनिकी, एक्चुअली द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ क्वाइट पिकनिकी। The only thing I want to add is that I wish there was a little more cleanliness. We find the usual offenders, plastic bottles and packets and bits and pieces of rags and cloth and all that. I wish there was a better way to stop that. सेम रास्ते से वापस हाइक करके हम लोग पार्किंग तक आ गए। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, स्पेशली ऑन आवर वे बैक। हमने पार्किंग से गाड़ी निकाली और अब ड्राइव शुरू की मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। मंदिर के पास ही है मुक्तेश्वर का सनसेट पॉइंट और चौली की जाली भी, तो एक जगह जाकर हम मुक्तेश्वर के 3 पॉइंट्स कवर कर लेंगे। क्योंकि हम दिन में भालूगढ़ फॉल कर रहे थे तो आइडिया था कि हम शाम को सनसेट देखने के लिए जाएं, बिकॉज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है। पहले तो हमने सनसेट देखा, सूरज को पहाड़ों के पीछे छुपते हुए देखा और बादलों में जो ऑरेंज और पिंक और ब्लू कलर के ह्यूज थे, दैट वाज अ साइट टू बी होल्ड। बहुत ही खूबसूरत सनसेट, प्रॉबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट सनसेट्स वी हैव सीन। We were very fortunate that we reached at the nick of time and the sun had just started setting. So even while we were adjusting our devices, the sun went pop, pop and then it disappeared. But it was fun. We captured it in our eyes and Sandeep captured some of it on the devices.
मुक्तेश्वर मंदिर के ही पीछे थोड़ा सा ट्रैकिंग करके एक बड़ी ये स्लांटिंग सी रॉक फॉर्म हुई हुई हैं जिनको चौली की जाली बोलते हैं। चौली का मतलब है हिंदी में चट्टान और जाली का मतलब छेद। तो इस चट्टान के अंदर एक गोल छेद है जिसको चौली की जाली बोलते हैं। ऐसी नेचुरल फॉर्मेशन हमने पहले कभी भी नहीं देखी है एंड इट इज़ अ रेयर फिनोमिना, इसलिए शायद ये काफ़ी फेमस है। बट उसके साथ एक और भी कहानी जुड़ी है कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं महाशिवरात्रि के दिन वो उस जाली में से, उस छेद में से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ रोप एंड यू नो देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु हेल्प देम डू दिस। वो करने के बाद वो कंसीव कर पाती हैं, ऐसी मान्यता है। इसके लिए भी ये चौली की जाली काफ़ी फेमस है। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है मुक्तेश्वर में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। सनसेट पॉइंट और चौली की जाली के पास कुछ एक फूड स्टॉल्स भी हैं और वेदर तो चाय की डिमांड कर रहा था, पर हर जगह माल्टा देखकर हमने माल्टा जूस ऑर्डर कर दिया। भैया ने हमारे सामने 4-5 माल्टा का फ्रेश जूस निकाल कर सर्व किया। इट वॉज क्वाइट टेंगी एंड डिलीशियस। Mukteshwar Shiv Mandir, this place is eponymous to this temple. A small, not a very elaborate affair, and yet there was a very strong sense of divinity. You know, given the simplicity, probably it's the simplicity that sort of strengthened the divine vibes of that place. आप चाहे पीछे से एक ट्रैकिंग का रास्ता है या आप सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हो। अराउंड 100 सीढ़ियाँ हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए, तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर में पहुँचते हैं। ये एक शिव मंदिर है जहाँ पर एक पुराना काला शिवलिंग है जो मेन मुक्तेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अभी बाद में क्योंकि अब बहुत सारे लोग आते हैं तो एक वाइट संगमरमर का शिवलिंग भी अंदर स्थापित किया गया है और एक बड़ा मंदिर थोड़ा उसके अराउंड बनाया गया है। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो आरती का टाइम था, तो हमने वो आरती भी अटेंड करा। गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट उसके चारों तरफ वी कुड शूट अलॉन्ग विद दिस शिवा टेम्पल एंड शिवलिंग। वहाँ पर छोटे छोटे एक देवी का मंदिर भी है, एक हनुमान जी का मंदिर भी है उसी प्रीमिसेस के अंदर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर भगवान शिवा एक राक्षस का वध किया था उन्होंने, और उस राक्षस को उसके बाद मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए भी इस जगह का नाम मुक्तेश्वर है। और एक और पॉपुलर लेजेंड के हिसाब से पांडवाज ने यहाँ पर कुछ समय शिव जी की आराधना भी करी थी। ये एक और वजह है जिससे ये फेमस है। दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स टू डू इन मुक्तेश्वर, और ये आप सारा कुछ एक्चुअली एक दिन में कवर कर सकते हो। तो अगर आप 2 नाइट्स और 3 डेज़ के लिए मुक्तेश्वर में हो तो आप एक दिन अपना रिलैक्स करने के लिए रख सकते हो और एक दिन साइट सीइंग के लिए रख सकते हो। आई थिंक यू आर गुड। थर्ड डे यू कैन चेक आउट जस्ट लाइक अस। Mukteshwar, that way, is actually quite strategically located. We thought quite a few things you can do around Mukteshwar. You could couple your trip with some very popular spots like Nainital. Nainital is close, Bhimtal is close, and the very, very iconic Neem Karoli ashram, you know, famous for earlier for Beatles and then for Mark Zuckerberg and Steve Jobs, who came and who prayed and who meditated here. So that is also very close. So Mukteshwar can be one of the destinations of a multi-destination trip that you're doing for a while. So that also makes it, I think, a very, very lucrative travel option. And Bhimtal is also very famous for their kadhi chawal. So on our way to Delhi from Mukteshwar, we are planning to take a pit stop just to have kadhi chawal. Our travel stories are never complete without food. So on our way to have kadhi chawal at Bhimtal. ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वी रीच भीमताल। यहाँ गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा व्यूज़ को एंजॉय किया और साथ में कड़ी चावल भी ऑर्डर कर दिए। लंच का टाइम तो नहीं था, बट सोचा इसी को लंच ब्रेक बना लेते हैं, इसके बाद सीधा दिल्ली जाकर रुकेंगे। Very unique, very cool, very refreshing. I have a lot of childhood memories. My father would drive from Delhi to Nainital and then we would go to Nokochiatal, Bhimtal, और Bhimtal पे आके we would have this kadhi chawal. In fact, I started liking kadhi chawal only after having it at Bhimtal. After this delicious lunch, we started driving towards Delhi again.
We hope you like this journey to Mukteshwar. If you like this video, please let us know by giving it a thumbs up. Do subscribe to Delhi Fundus and do press the bell icon for updates on our new videos. Ciao. Thank you. Bye.